अगर हम अपने धरती के इतिहास की बात करें तो ये बात हम जानते हैं कि धरती पर हम इंसानों से पहले खतरनाक डायनासोर्स का राज था। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर रहने वाले ये डायनासोर्स इतने विशाल और खतरनाक थे कि अगर इन डायनासोर्स का धरती पर से अंत नहीं होता तो शायद ही हम इंसान इस धरती पर आ पाते। पर क्या आप जानते हैं कि हमारी धरती पर ऐसे भी जीव रह चुके हैं जो अपने आगे इन डायनासोर्स को भी कमजोर साबित कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मेगालोडॉन और टाइटेनोबोआ जैसे जीवों के बारे में। तो फिर चलिए चलते हैं समय में पीछे और जानते हैं इन दोनों ही जीवों के बारे में और क्या होता अगर ये दोनों ही जीव कभी विलुप्त ही नहीं होते तो फिर हम सबसे पहले मेगालोडॉन के बारे में जान लेते हैं। तो मेगालोडॉन हमारी धरती पर अब तक की एग्जिस्ट करने वाली सबसे बड़ी शार्क है जो आज से करीब 26 लाख साल पहले हमारी धरती पर रहा करती थी। जब वैज्ञानिकों ने इस मेगालोडॉन शार्क के साइज के बारे में स्टडी किया तब उन्हें यह पता चला कि इस शार्क का कुल साइज 17 से 18 मीटर के बराबर हुआ करता था, जो लगभग 2 नॉर्मल बसेस के साइज को मिलाकर बनता है। इसी से आप समझ सकते हो कि आखिर ये शार्क कितना बड़ा हुआ करता था। इस मेगालोडॉन शार्क के सामने हमारे आज के समय की सबसे बड़ी शार्क द ग्रेट व्हाइट शार्क भी एक छोटा सा बच्चा ही लगता है। पर यह तो थी इस शार्क के आकार की बात। इस मेगालोडॉन शार्क का वजन भी हमारे आज के समय की सबसे बड़ी शार्क द ग्रेट व्हाइट शार्क से भी 30 गुना ज्यादा था, जो करीब 50 से 70 टन के बराबर हुआ करता था। मतलब इस अकेले मेगालोडॉन शार्क का वजन 10 हाथियों के वजन से भी ज्यादा था। पर जो इस प्रेडेटर को सबसे खतरनाक बना देता है वो है इस मेगालोडॉन शार्क के दांत, जो करीब लेंथ में 18 सेंटीमीटर के हुआ करते थे। ये दांत इतने पावरफुल और शार्प थे जो हार्ड से हार्ड चीज़ों को भी पल में चूर कर सकते थे। और इन्हीं 250 से भी ज़्यादा दांतों से बनता था इस मेगालोडॉन शार्क का जबड़ा, जो इतना बड़ा था जिसमें आसानी से 3 इंसान फिट हो सकते थे। इसी से आप समझ सकते हो कि ये शार्क कितना बड़ा और खतरनाक हुआ करता था। पर ये तो थी समुद्री जीवों की बात। अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया के सबसे बड़े सांप के बारे में तो आपका जवाब एनाकोंडा ही होगा, जो एकदम सही भी है। लेकिन जब हम इस सांप की तुलना आज से करोड़ों साल पहले धरती पर रहने वाले अब तक के सबसे बड़े सांप से करते हैं तो ये एनाकोंडा भी इस जायंट स्नेक के आगे एक छोटा बच्चा ही लगता है। इस जायंट स्नेक का नाम है टाइटेनोबोआ, जो आज से करीब 5 करोड़ 80 लाख साल पहले धरती पर रहा करता था। ये सांप हमारी धरती पर अब तक का एग्जिस्ट करने वाला सबसे बड़ा सांप है, जो पाइथन और एनाकोंडा जैसे विशाल सांपों को अपने आगे कमजोर साबित कर सकता है। अगर हम टाइटेनोबोआ की लंबाई की बात करें तो इस जायंट स्नेक की लंबाई 13 मीटर और कहें तो 43 फीट जितनी हुआ करती थी। और वहीं इस स्नेक का वजन भी 1 टन से ज़्यादा था। इस स्नेक की लंबाई का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हो कि अगर आप 2 जिराफों को एक दूसरे के ऊपर लिटाकर उनकी लंबाई की तुलना टाइटेनोबोआ से करते हो तब भी टाइटेनोबोआ की लंबाई इनसे ज़्यादा होगी। इसी से आप समझ सकते हो कि ये स्नेक कितना विशाल हुआ करता था। साइंटिस्टों का कहना है कि करीब 1 करोड़ सालों तक ये टाइटेनोबोआ हमारी धरती का सबसे लार्जेस्ट प्रेडेटर रह चुका है। पर क्या होता अगर ये दोनों ही जीव मेगालोडॉन और टाइटेनोबोआ अगर आज भी धरती पर होते तो ऐसे में अगर मेगालोडॉन शार्क हमारी धरती के समुद्र में होता तो वो हमारे ओशियंस की सबसे रहस्यमयी जगह मरियाना ट्रेंच में ही होता, जो हमारे वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में स्थित 2550 किलोमीटर चौड़ा और 11 किलोमीटर गहरा गड्ढा है। ये ओशियंस की ऐसी जगह है जहाँ पर रहने वाले जीवों की बहुत कमी जानकारी हम इंसानों के पास है। साइंटिस्टों की माने तो मरियाना ट्रेंच की टेम्परेचर और कंडीशंस मेगालोडॉन शार्क को जीवित रखने में पूरी मदद करती हैं। और वहीं हम टाइटेनोबोआ की बात करें तो टाइटेनोबोआ अगर आज के समय में जिंदा होता तो ये हमारे धरती के हॉट क्लाइमेट वाली जगहों पर होता। जैसे ये सांप हमारे धरती के इक्वेटर के ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता। तो ऐसे में अगर ये दोनों ही जीव अगर आज जीवित होते तो इनका हमारे आज के समय में रहने वाले एनिमल्स की लाइफ पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेगालोडॉन जैसी विशाल शार्क को रोजाना करीब 1 टन से भी ज़्यादा फूड की नीड होती थी। तो ऐसे में इन शार्क्स का पेट रोजाना 2 ग्रेट व्हाइट शार्क जैसे जीवों को खाकर ही बढ़ता। साथ ही इन शार्क्स के कारण जो डर होता, जिसके कारण कोई भी इंसान समुद्र में जाने से डरता, क्योंकि ये मेगालोडॉन शार्क्स
हमारे आज के समय के सबसे बड़ी शार्क से भी 10 गुना ज़्यादा पावरफुल है। तो ऐसे में ये मेगलोडॉन शार्क किसी भी शिप या बोट पर अटैक करके उसे अपने पावरफुल जबड़े से पूरी तरह नष्ट कर सकती थी। और वहीं दूसरी तरफ टाइटैनोबोआ के आज भी होने पर हमारे धरती के इकोसिस्टम पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता, क्योंकि ये सांप हमारे धरती के इक्वेटोरियल ट्रॉपिक्स में रहता। तो ऐसे में यह सांप धरती के कोलंबिया, वेनेजुला और पेरू जैसे देशों में पाया जाता, जिसके बाद इन देशों में रहने वाले लोगों को या तो दूसरे जगहों पर ट्रांसफ़र होना पड़ता या फिर अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपने घरों को इलेक्ट्रिक फेंसेस से कवर करना होता। साथ ही इस जायंट स्नेक के कारण एनिमल्स जैसे एलिगेटर, टर्टल्स और जैगुआर्स को काफ़ी खतरा होता, क्योंकि ये स्नेक आसानी से इन सभी जीवों को पूरी तरह से जकड़कर उनको निगल सकता था। जमीन पर रहने वाले एनिमल्स के बाद ये जायंट स्नेक पानी में रहने वाले एनिमल्स जैसे फिशेस और डॉल्फिन्स को भी अपना शिकार बना लेता, जिसके चलते धरती पर से बहुत सी स्पीशीज विलुप्त हो जाती और इसके कारण धरती का पूरा इकोसिस्टम और फूड चेन तबाह हो जाता। तो जैसा कि आपने देखा कि अगर आज भी धरती पर इस जायंट स्नेक के होने पर धरती का पूरा इकोसिस्टम खतरे में आ सकता है। पर क्या आप जानते हैं कि जब टाइटैनोबोआ हमारी धरती पर रहा करता था, जब धरती का एवरेज टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था, लेकिन इस एवरेज टेम्परेचर के घटने के कारण ये टाइटैनोबोआ इस कम टेम्परेचर को सहन नहीं कर सका, जिसके बाद ये टाइटैनोबोआ धरती से पूरी तरह से विलुप्त हो गया। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती का एवरेज टेम्परेचर वापस से इंक्रीज हो रहा है, जिसके चलते ये सांप हमारी धरती पर फिर से वापस आ सकता है। लेकिन अभी भी ऐसा होने में लाखों सालों का वक्त लगेगा। तो फिर आपको क्या लगता है, कौन सा जीव सबसे ज़्यादा खतरनाक है, मेगलोडॉन और टाइटैनोबोआ? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद।